शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो रैपिड टेस्ट के बाद अब सवालों के घेरे में एंटीजन टेस्ट है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फिर उठाए हैं केंद्र पर सवाल और चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्था है आईसीएमआर ने जिस कोरियन कंपनियों को किया है अधिकृत, एंटीजन टेस्ट किट के लिए किया गया है अधिकृत, लेकिन कई बार आग्रह के बावजूद भी राजस्थान को नहीं दिए जा रहे किट। ऐसे में सरकार ने फोर्टिस हॉस्पिटल के जरिए मंगवाए हैं 200 किट और इन किट्स में से 100 के टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। आरटीपीसी टेस्ट में जो आए पॉजिटिव, उन्हें एंटीजन टेस्ट में बताया जा रहा नेगेटिव और करीब 50% मरीजों के टेस्ट रिजल्ट नहीं हो रही है मैच। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि अभी 100 टेस्ट किट की जांच होना बाकी है और इसके बाद वो आईसीएमआर को कराएं एंटीजन टेस्ट के बारे में अवगत। चिकित्सा मंत्री ने फिर साधा है केंद्र पर निशाना और कहा कि आईसीएमआर केंद्र की प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थान है। जब देश में कोरोना पीक पर, तब इस तरह के प्रायोगिक कदम घातक साबित हो सकते हैं। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, पहले रैपिड टेस्ट को लेकर सवाल उठे और अब एंटीजन टेस्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, निशाना केंद्र पर। ये देखिए बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि पहले जब रैपिड टेस्ट की आई थी तब पूरे देश भर के अंदर इसकी सैंपलिंग सर्वे शुरू हो गया था। उस पर राजस्थान सरकार ने सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर से एंटीजन टेस्ट जो कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं, उस टेस्ट करके राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से बड़ा सवाल उठाया है। आप देख सकते हैं कि एंटीजन टेस्ट करके चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा है कि जो कोरियन कंपनी है जिससे कि एमओयू साइन किया गया है, कंपनी को करीबन 10 से 15 बार रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको किट जो है वो उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में फोर्टिस अस्पताल के जरिए, एक निजी अस्पताल है फोर्टिस, उसके जरिए जो 200 किट है, एंटीजन किट है, वो हमने मंगाई है जांच के लिए। और जो जांच किया है उस जांच के अंदर 100 टेस्ट की किट की जांच की गई। इसके अंदर से 50% रिजल्ट भी मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि कोविड के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है और काफी हद तक इसको रिलायबल भी माना जा रहा है, उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से 50% केस जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। और चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा है कि जब 200 सैंपल्स की रिपोर्ट पूरी आ जाएगी तो हम केंद्र को इस बारे में पूरा पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि इस वक्त जब कोविड पीक आवर्स में चल रहा है, पूरे हालात पूरे देश के अंदर विकट है, ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह के प्रायोगिक प्रयोग जो है वो न किए जाए। जो कह सकते हैं कि जो अधिकृत रूप से जो टेस्ट है वो टेस्ट करके ही मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि जो मोर्टेलिटी है उसको कम किया जा सके, साथ ही जो पॉजिटिव मरीज है उनकी भी चिन्हीकरण जो है वो ठीक किया जा सके। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जब रैपिड टेस्टिंग किट के बारे में हमने हमारे भर्ती मरीजों पर प्रयोग किया, उनका आईसीएमआर ने उनको अप्रूव किया था और पूरे देश में रैपिड टेस्टिंग किट काम में आने लगी थी। हमने यहाँ हमारे 168 भर्ती मरीजों को उनका जो ऑलरेडी आरटीपीसीआर जो कि फाइनल टेस्ट है उसके द्वारा पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए थे, उन्हीं मरीजों पर उस रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और रैपिड टेस्ट ने उनको नेगेटिव बता दिया। तब हमने आईसीएमआर को जानकारी दी कि ये टेस्ट फायदेमंद नहीं है। आईसीएमआर ने बाद में उसको विड्रॉ किया पूरे देश के अंदर, वो चाइनीज कंपनी थी। अब जो कोरियन कंपनी है एंटीजन टेस्ट के लिए जिसको ऑथराइज किया है आईसीएमआर ने, हम बराबर आईसीएमआर से मांग रहे हैं कि हमको कुछ किट दो, लेकिन हमको वो किट नहीं दे रहे। अभी हमने फोर्टिस अस्पताल के थ्रू वही एंटीजन किट करीब 200 हमने प्राप्त किए। 100 के हम टेस्ट कर चुके हैं जिसमें 50% का रिजल्ट फिर मैच नहीं कर रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव बता रहा है वो। अभी हमारे 100 टेस्ट और होने 1-2 दिन में हो जाएंगे, तब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम फिर आईसीएमआर को बताएंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि अधिकांश केसेस वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्री, दुकानें और
घरेलू नौकर जहां पर काम करते हैं वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि काफी हद तक इन पर काबू पाया जाए। लापरवाही के चलते ये लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना 30,000 टेस्ट होने से भी एकाएक बढ़े हैं कोरोना के केस और ऐसे में लोगों की सावधानी काफी जरूरी हो गई है कोरोना रोकथाम के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, क्योंकि ये पहले से ही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अगस्त के महीने में ये पीक टाइम रहेगा कोरोना का और वही स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं प्रदेश में भी। हाँ बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं पूरे देश भर के अंदर केस सामने आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने भी इसे चिंता जाहिर की, साथ ही ये कहा है कि जो अभी केस बढ़ रहे हैं उसका महत्वपूर्ण कारण है कि वर्क प्लेस है इसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना नहीं की जा रही है। इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि जो वर्क टू वर्क घर घर पे जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं, उसके अलावा जो सुपर स्प्रेडर हैं, साथ में अब जो बड़े बड़े समारोह हो रहे हैं जिनके अंदर लोग अप्रूवल तो ले रहे हैं लेकिन बाद में फिर ज्यादा अधिक लोग जो इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए पूरा इश्यू जो है बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि टेस्ट की तादाद भी बढ़ाई गई है जिसके चलते केस बढ़े हैं और स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उन्होंने आम जन से अपील भी की है कि वो सरकार की गाइडलाइन की पालना करें ताकि काफी हद तक इसको कोरोना का जो प्रकोप अब तक राजस्थान में जिसको रोका जा सका है उसको आगे भी नियंत्रित रखा जा सके। चलिए, शुक्रिया आपका विकास शर्मा इस जानकारी के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी चिंता जाहिर की है। और जो प्रदेश में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ा है, हालांकि पूरे भारत में 57,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस प्रतिदिन आ रहे हैं और पिछले 10 दिन से राजस्थान में 1100 के करीब पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात थी और इसके कारण पे फोकस किया गया। तो जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे और कोई काम करने की जगह हैं, वो एक कारण है जिससे बढ़ रहा है। सब्जी वाले की दुकान की वजह से, फल, दूध, मिठाई की दुकान, घरेलू नौकर, किराना की दुकान, सामाजिक समारोह या पिकनिक स्पॉट, बार बार सरकार के द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।